हमारी शिकायत ना करे, बल्कि अल्लाह से ये दरख्वास्त करे कि वो हमारे जैसे कमजोर ईमान वालों को ताकत अता करे, क्योंकि हम भूले हुए हैं कि मनफत एक है। बात करें महंगाई की, तो महंगाई ने सब्जियां भी गरीब आवाम से दूर कर दी। क्या सब्जियों की फराहमी मुतासिर हुई, हरे मसाला जात और सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया। क्या ब्रोकली 1000 रुपए किलो, 1000 रुपए किलो, शकरकंदी 5000 रुपए किलो, ये हालत है। मटन मिल रहा है 2000 रुपए किलो। मुल्क भर की तरह खानपुर में सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। प्याज 230 रुपए किलो। क्या बदलो क्या लोग 20 रुपए का लेते हैं हांडी पकाने के लिए 40 का, वो हमें भी शर्म आती है, हमें भी रोना आ जाता है गरीबों को देखकर। क्या जुड़वा शहरों इस्लाम। गैस के भारी बिल जलाने लगे दिल, शहरी कहते हैं हुकूमत आवाम को गैस पर सब्सिडी दे। चूल्हे पहले से ठंडे थे, अब जेबें भी खाली कराई जा रही हैं। पहले बिजली और 2 दिन के बाद गैस के निर्खों में इजाफे की प्लानिंग। अवाम बिलबिला उठे। बोल न्यूज के माइक पर हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। कहा कि सख्त फैसले करने वाले हुक्मरानों के दिल गरीबों के मसाइब देखकर नरम क्यों नहीं होते। बिजली की वहीं अंडे की बात करें तो एक अंडा 40 रुपए का मिल रहा है, जो 7 से 10 रुपए का मिलता है भारत। लाल मिर्च मिल रही है 2000 रुपए किलो। इतना तो सोच भी नहीं सकते हम कि यहाँ पर रेट होंगे। तो ये पाकिस्तान के रेट है और इसके दाम 7वें आसमान। शहर शहर महंगाई की दुहाई। शहरी कहते हैं कि जितना कमाते हैं सौदा सल्फ पर खर्च कर देते हैं। बिलों की अदायगी, बच्चों की जरूरतें कैसे पूरी करें। बस हवा निकल गई। हमारे अवाम पर अब गैस बम गिराने की तैयारी है। वजारत पेट्रोलियम ने गैस के गर्दिशी कर्ज से जान छुड़ाने के लिए जामे प्लान तैयार कर लिया है। बोझ अवाम पर डालने का मंसूबा भी बना लिया गया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गैस सार्फिन पर बम गिरने को तैयार। तमाम नजरें ओगरा की आज होने वाली समात पर लग गई हैं। सुई नॉर्दर्न ने गैस की कीमतों में 155% का बड़ा इजाफा मांग रखा है। दरखास्त सिंदूर से पहले इंडिया में से सब्जी खरीदी जाती थी पाकिस्तान के अंदर, टमाटर प्याज, खास करके टमाटर प्याज आलू वगैरह, और बहुत ज्यादा कम प्राइस होते थे पाकिस्तान के अंदर। अच्छा ये अच्छा वाले 200 रुपए किलो। आप इस चीज से अंदाजा लगाएं कि एक आम मजदूर की जो दिहाड़ी होती है वो 1200 रुपए होती है। 200 रुपए किलो वो ट्रिपल ये सॉरी शलजम लेके जाएगा तो उसको आप देख लें वो किस तरह अपने घर का बजट मैनेज करेगा। और ये पालक कैसे दे रहे हैं? 100 रुपए का 1 किलो भाई। 100 रुपए का 1 किलो जी ठीक है। और गाजर कैसे दे रहे हैं? गाजर 1 किलो 150 रुपए की। 150 रुपए किलो ठीक है। गाजर का भी अभी सर्दियों के अंदर सीजन होते हैं। और ये शलजम कैसे दे रहे हैं? शिमला मिर्ची 200 की 1 किलो भाई। 200 रुपए की 1 किलो ठीक है। और मटर कैसे दे रहे हैं? मटर 400 रुपए की 1 किलो। 400 रुपए किलो मटर कि वो अल्लाह से मंजूर की। 70 के बाद आपने कभी कुछ डेवलपमेंट की भी है मुल्क में कि आप कह सके कि जी हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं कि जी वो सिलेंडर दे रहे हैं, आप सिलेंडर बनाते भी हो। आप सिलेंडर बना रहे हो तो चाइना से मंगवा रहे हो सारा। आपके पास खाम माल है जितना कि आप सिलेंडर अपने तैयार कर सको। आप बात करते हो कि वो 1 करोड़ आबादी को ये दे रहे हैं। भाई आपके पास 1 करोड़ आबादी 2 वक्त खाना नहीं खा रही, आप सिलेंडर देके क्या करो? उनको क्यों सस्ता दिया जा रहा है? क्या वजह? वो दूसरे मुल्कों से लेके इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करके वो सारा कुछ अपने अवाम को सहूलतें दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान में ज़रूरी वस्तुएं जैसे खाने पीने की चीज़ें, दाल हुई, सब्जी हुई, ये चीज़ें इस समय इतनी महंगी हो चुकी हैं कि पाकिस्तान उस चीज़ को सर्वाइव भी नहीं कर पा रहा है और लोग सड़कों पर भी उतर आए हैं। लोगों का जो आक्रोश है वो शहबाज की तरफ उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान इतनी बुरी तरह से IMF की मार पर भी झेल रहा है और पाकिस्तान के आवाम को, पाकिस्तान की जो आवाम है बहुत ज़्यादा परेशान हो रखी है, दाने दाने के लिए मोहताज है। तो आइए हम इसी टॉपिक पर बढ़ते हैं। रिएक्शन जो बेचोगे उस पे टैक्स, जो खरीदोगे उस पे टैक्स, जो जमा करोगे उस पे टैक्स। सिर्फ अब सांस लेने पे टैक्स नहीं है, चूजों पे भी टैक्स। अंदाजा लगाओ, बेहिसी की आखिरी हद है। आम आदमी को अगर महीने आते हो आप, मैं 500 रुपये मेरी मजदूरी है, मजदूरी करके आया हूँ, लेकिन घर का खर्चा चलाएं, लाइट का बिल भरें, गैस का बिल भरें। रोटी लेने से परेशान है, आटा लेने से परेशान है, ये गैस भी बढ़ा रहे हैं। पे क्या इलॉजिकल है? आप सब्सिडी दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? इसलिए आपका इकोनॉमिक पॉलिसीज और इकोनॉमिक कंट्रोल इतना तबाहकुन है कि IMF जिससे आप जाके भीख मांगते हैं, वो जब आपको पैसे देते हैं वो क्या कहती है आपको? कहती है तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो, हम कंट्रोल करेंगे। हमारे पैसे हैं जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो, हमें हमारे पैसे वापस चाहिए, लिहाजा हम कंट्रोल करेंगे। कमाता है वो 20,000 रुपये किधर से लाएगा? ये जो जुल्म किया जा रहा है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, ये बिल्कुल नाजायज़ है। इन्होंने बम गिराई हम नामंजूर करते हैं, क्योंकि गैस होती नहीं है तो हम बिल किस चीज़ के अदा करें? 1200 डेली जो कमाने वाले हैं वो कैसे गैस का बिल भरेंगे या बिजली का बिल भरेंगे या बच्चों का चूल्हा जलाएंगे? तो आपको सब्सिडी नहीं देने। BISP जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है,
उससे ज्यादा कब गरीबों को आज से ज्यादा कब मिल रहा था पैसे? नेवर। सबसे ज्यादा गरीबों को दे रहे, फिर भी हम नहीं अफोर्ड कर सकते। आई एग्री, मगर दे रहे, अच्छी बात है भाई। हिलाली साहब, वो आपने इन्फ्लेशन का रेट की बात की या ये फिगर्स की बात की, हमें ये ग्राउंड सतह पर उस तरह नजर नहीं आते। लोग कंप्लेन करते हैं, उनकी ना तो बाइंग पावर ज्यादा हुई है और ना ही जिन चीजों के रेट बढ़े थे वो कम हुए हैं। देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि 3.4% जो IMF को दिया गया है और गवर्नमेंट पे चल रही है सब चीज़, तो अगर वो भी गलत है तो फिर मुझे नहीं पता कौन से फैक्ट्स एंड फिगर्स पे चलने चाहिए। आप कह रहे हैं कि उसके उतना मिलता नहीं है जितना मिलना चाहिए, तो चलिए आ जाएं। क्या वजह है? इसलिए कि फिर 2% पूरे मुल्क में 2% आपको टैक्स देते हैं, 2%। आप नॉन टैक्स फाइलर को प्रिविलेजेस दिए हैं, छोटी गाड़ी लें, बड़ी गाड़ी नहीं है। माने कि आप दे रहे हैं टैक्स, आप दे रहे हैं पुलिस का तनख्वाह, आप दे रहे हैं रोड, आप भर रहे हैं सिक्योरिटी और सब चीज, और जो लोग वो टैक्स दे नहीं रहे हैं उनको आप कहते हैं छोटी गाड़ी से आप गुजारा करें, बड़ी गाड़ी को अगर देने के लिए फिर आपको फाइलर होना पड़ेगा। माने उस चीज के लिए जो मैं इस प्रोग्राम में बार बार कहता हूं, अगर इंडिया से डायरेक्ट दुबई जा रही है, इंडिया से इधर क्यों नहीं आ सकती? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये आपने बड़ा, ये कैमरे में मैं बात करूंगी कि देखें इनकी बात कितनी अच्छी है कि इंडिया से दुबई आता है और वही चीज फिर पाकिस्तान खरीदता है, लेकिन डायरेक्ट क्यों नहीं आता? यही तो हमारा अपने हुक्मरानों से सवाल है। ये हुक्मरान को चाहिए ना, ये हमारे लिए सोचना चाहिए। अगर ये हम लो लेवल पे सोचेंगे तो हुकूमत के लिए नुकसान है। ये हमारे हुकूमत की कमी है, जो उन्होंने किसी कीमत घटानी चाहिए, क्योंकि गरीब आवाम बहुत परेशान है, इसलिए उनको सोचना चाहिए। उनका अपना नुकसान है, और दूसरे मुल्कों में चीज बहुत कम है, हमारे मुल्क में ज्यादा चीज हो जाती है। सर, अगर इंडिया की बात करें, वहाँ पर 27 करोड़ मुसलमान है, जैसे ही रमजान वहाँ पर शुरू होता है तो कीमतें जो है वो काफी कम कर देते हैं। हमारी आबादी कम है उनसे, फिर भी हमारी महंगाई ज्यादा हो जाती है। जी, ख्याल करें। लेकिन उनका फिर भी सास है, उनका मजहब इंडिया में सास है, उनके उनमें फिर भी सास है। हमारा मजहब नहीं है, फिर भी वो सास करते हैं। ये हमारे यहूदी हैं, वो हम तो उनको कहते हैं यहूदी, हम गुनाहगार होते हैं। ये है यहूदी, हमारे जो हुक्मरान इस टाइम बैठे हुए हैं। सर, जब यही सब्जियां इंडिया से आती थी, जैसे आवाम कह रही है 20 रुपए 25 रुपए किलो होती थी, आसानी से पक भी जाती थी, आवाम खरीद भी लेती थी। इंडिया से इन्होंने तिजारत बंद कर दिया, आवाम अब इतनी महंगी सब्जी नहीं खरीद सकती। आज से 8 दिन पहले आलू 40 रुपए थे, अब 70-80 रुपए किलो दे रहे हैं। डबल हो गई। दोस्तों, पाकिस्तान ने जब से भारत से दुश्मनी का हाथ मिलाया है, तब से पाकिस्तान आज के टाइम पर इतना ज़्यादा परेशान हो रखा है कि पाकिस्तान के गैस सिलेंडर हो, खाने पीने की चीज़ें हों, या फिर घूमने फिरने वाला ट्रैवलिंग इंश्योरेंस, किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को वहाँ पर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति भी आता है तो उसको भी भारी से भारी नुकसान झेलना पड़ता है। दोस्तों, पाकिस्तान में गाजर, मूली, टमाटर ऐसे भाव हैं जो भारत में 4 से 5 गुना ज़्यादा है। अगर वहाँ पर मूली 1000 रुपये है तो यहाँ पर 10 रुपये किलो बेच रही है। तो दोस्तों, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहे इस युद्ध के बाद में बहुत सारी पाकिस्तान को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब इससे पाकिस्तान कैसे उभरेगा, ये पाकिस्तान की स्ट्रेटजी अभी समझ में नहीं आई है। दोस्तों, पाकिस्तान में गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं, पाकिस्तान में सब्जियों के दाम आसमान छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या रहती है, इसका अभी अलग मुद्दा है। तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।